आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झारोसी में बुधवार सुबह मरूम खदान धसकने से 2 मजदूरों की दबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकेश कोल और अनीश कोल ग्राम झारोसी के रूप में की गई है। पता चला है कि स्थान से अवैध रूप से मरूम निकलवाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार बुधवार को ग्राम झारोसी स्थित उक्त मरूम खदान से मरूम लोड करने एक ट्रैक्टर लगा हुआ था, जिसमें मृतकों समेत अन्य मजदूर मरूम भर रहे थे। इसी दौरान खदान के ऊपर हिस्से से मरूम भरभराकर गिरी, जिसमें दोनों मजदूर दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार रीवा से टेटका मार्ग में किसी कंपनी द्वारा लगभग 500 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उसी सड़क की पटरी भराई के लिए अवैध रूप से झारोसी से मरूम निकलवाकर डलवाई जा रही है। सीहोर जिले के ग्राम दोराहा में एक वाहन ब्रेजा कार, जिसका वाहन क्रमांक MP ZA2042 जो कि ब्यौरा साइड से भोपाल की तरफ जा रहा था, तभी दोराहा जोड़ से तुमडे की तरफ एक ट्रक गेहूं लेकर जा रहा था। तभी कार साइड से ट्रक में जा घुसी। ट्रक वाहन लेकर भाग गया। तभी वहां पर खड़े लोगों द्वारा ट्रक का नंबर नोट कर लिया गया। ट्रक का क्रमांक MH18BG 9686 पाया गया। वाहन में 4 लोग सवार थे। 2 को गंभीर चोटें आई हैं और 2 लोग, जिसमें एक का नाम हरप्रीत रावत है और दूसरे का नाम अनस है, ये ग्वालियर निवासी हैं। तभी पास खड़े पत्रकार दानिश खान द्वारा अपनी सूझबूझ से रिजवान निवासी इमलिया और दोराहा जोड़ निवासी सईद अली के पुत्र तबरेज का सहयोग लेकर फंसे हुए दोनों लोगों को बाहर निकालकर तत्काल सिद्धिविनायक पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनस के पैर में गंभीर चोट है और हरप्रीत रावत के सर में गंभीर चोट आई। सूचना मिलते ही 5 मिनट में ही तत्काल थाना प्रभारी शैलेंद्र तोमर पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया और अस्पताल पहुंचकर जानकारी लेकर जांच की जा रही है। बुधनी, सिंगरौली, श्योपुर, दमोह, सिवनी, सतना और शहडोल जैसे जिलों में मेडिकल कॉलेज, जबकि कटनी को नील बटे सन्नाटा। भोपाल पहुंची कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन टीम द्वारा कटनी के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार और जिले की अवहेलना को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल के नेताओं से भी समय लेकर मुलाकात करने के क्रम में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मुलाकात के लिए पूर्व महापौर विजेंद्र मिश्र जी के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात की गई। भोपाल स्थित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बंगले जाकर भेंट की गई, जहां कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन टीम द्वारा कमलनाथ जी से कटनी मेडिकल कॉलेज को मांग और कटनी के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार के विषय पर चर्चा की, जिस पर कमलनाथ जी ने गंभीरता से पूरे विषय को सुना और कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन के 7 दिवसीय डेलीगेशन से विस्तृत चर्चा और मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर ज्ञापन लेकर पढ़ने के बाद टीम के सदस्यों से कटनी के विकास में विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा की गई, जिसके बाद कमलनाथ जी ने कहा कि कटनी प्रदेश का एक अति महत्वपूर्ण जिला है, महाकौशल क्षेत्र की रीढ़ है। राजस्व देने के मामले में कटनी प्रदेश के टॉप 5 जिलों में से एक जिला है, पर उसके बाद भी कटनी के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाना पूर्णतः अनुचित है। कमलनाथ जी ने केवल मुंह ज़बानी वादा नहीं, बल्कि कटनी मेडिकल कॉलेज को लिखित रूप से मैनिफेस्टो में शामिल करने और जल्द ही सत्ता परिवर्तन के बाद जल्दी कटनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण का बड़ा वादा किया, जिसके बाद कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन डेलीगेशन सदस्यों द्वारा कमलनाथ जी को शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। शहडोल जिले की पुलिस ने डिजिटल पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। इससे सोशल मीडिया के एक मैसेज पर शहडोल पुलिस की नई टीम की नज़र होगी, जिससे पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। शहडोल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हर मैसेज पर इस लैब से नज़र रखने लगी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है। इसके लिए जिले के कप्तान कुमार प्रतीक से लेकर IG रेंज DC सागर की सोशल मीडिया टीम लैब के माध्यम से एक्टिव मोड में आ गई है। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों पर पुलिस की निगाह रहेगी, जिसकी रोकथाम के लिए सोशल मीडिया लैब के द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा गलत पोस्ट करने वालों पर जांच कर कार्रवाई होगी। आज अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन कार्यालय में स्पेशल मीडिया लैब का उद्घाटन हुआ। ADG DC सागर ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक और DSP अंकित सुल्या उपस्थित रहे। माननीय DGP सर मध्य प्रदेश के निर्देशन में आज ADG शहडोल साहब के कार्यालय में माननीय ADG साहब के कर कमलों से सोशल मीडिया लैब का उद्घाटन हुआ है।
और निश्चित तौर पे पूरे शेडोल जोन में जो साइबर पुलिसिंग है, जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, इसको प्रभावी तौर पे काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी इसमें उन्नति आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हमारे जवान, हमारे डीएसपी जो ट्रेन होके आए हैं, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। और किसी भी अपराध की, किसी भी घटना की सूचना तत्काल हमको मिले, कोई भी सांप्रदायिक पोस्ट हो या कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट हो जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती हो, इन पोस्टों की जानकारी हमको तत्काल मिले और इस पर प्रभावी तौर पे प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस ले सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसको निश्चित तौर पे आगे और उन्नत करने के प्रयास भी जारी रहेंगे। साथ ही जो ह्यूमन रिसोर्स में लगा है उसको भी ट्रेनिंग के माध्यम से और ज़्यादा उन्नत किया जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सोशल मीडिया लैब जनहित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका तारुफ सोशल मीडिया पर जो अवांछनीय पोस्ट की जाती है या कुछ ऐसी पोस्ट की जाती है जो असामाजिक है, जिससे किसी प्रकार की अशांति फैलने की आशंका होती है, उन सब की गहन मॉनिटरिंग 24/7, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय से यहाँ पर एक डीएसपी और 4 जवान ट्रेन होके आए हैं। इसके नाना प्रकार के अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग फॉर्मूले के साथ जो पोस्ट हैं उनको पकड़ा जाएगा। यदि वो ऐसी कुछ अवांछनीय उसमें बातें लिखते हैं तो कीवर्ड से उनको पकड़ा जाएगा। और ये शेडोल जोन में जो हमारे तीनों ज़िले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, उनसे संबंधित जितनी भी पोस्ट हैं उसकी निगरानी जो उन ज़िलों के ट्रेंड हमारे जवान हैं वो लोग उसकी निगरानी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस अत्याधुनिक पहल, जो कि हमारे यशस्वी डीजी सर मध्य प्रदेश श्री सुधीर सक्सेना साहब की पहल पर हुआ है ये, और आज इसको उद्घाटित किया गया, इसका श्री गणेश किया गया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे तीनों पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम और जो सोशल मीडिया लैब प्रभारी हैं डीएसपी, वो पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी और पूरा जो उनकी सिखलाई है और भी अपनी सिखलाई को उन्नत करेंगे वो। और किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया को लेकर कुछ ऐसी बात होती है जिससे समाज में लोक शांति भंग होने की संभावना रहती है, उसको पकड़ेंगे और समय रहते ही उसकी लोकेशन, उसकी पूरी A to Z जानकारी निकालकर समय रहते ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग उसमें करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सोशल मीडिया लैब को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद एंड जय हिंद। खुलेआम घूम रहे हैं चोर, पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। सीएम हेल्पलाइन तक पहुंचा फरियादी। नर्मदापुरा मुख्यालय सिटी थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोर पर खुला आशीर्वाद। संदेह के घेरे में आता है फरियादी। किराना व्यापारी खेमचंद द्वारा 24 फरवरी को आवेदन देकर एलईडी बल्ब चोरी करने वाले चोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में चोर की फुटेज पुलिस तक पहुंचाई गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक एसडीओपी सिटी थाना कोतवाली सीआई विक्रम बजट को भी सीसीटीवी फुटेज बीड़ प्रभारी नरेंद्र लिलोरे और प्रधान आरक्षक को भेजी गई। आवेदन के आधार पर और वीडियो फुटेज कैमरा लगे होने के आधार पर फुटेज निकाले गए, जिसमें पुलिस को एफआईआर कर चोर के खिलाफ कार्रवाई करना। पुलिस को कई बार चोर की सूचना दी गई। बीट प्रभारी, थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक को भी चोर की मुखबिरी प्रदान की गई। उसके बावजूद भी पुलिस ने चोर पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का चोर के प्रति रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो फुटेज और लिखित आवेदन देकर थाने में फरियादी ने गुहार लगाई है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। फरियादी ने परेशान होकर सीएम हेल्पलाइन का रास्ता अपनाया। तब पुलिस को होश आया कि हमने आवेदन लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस फरियादी को बार बार हमें बुलाने के लिए दबाव बना रही है। फरियादी किराना व्यापारी है और पुलिस कार्रवाई को अनदेखा कर परेशान कर रही है। ऐसा ही एक चोरी का मामला हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी होने का सामने आया था, जो कि एलईडी बल्ब चोरी की घटना के 2 दिन बाद का था, जिसमें हनुमान मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष मनमोहन यादव द्वारा सिटी कोतवाली और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है, जो आज भी शून्य है। चोर की सूचना देने पर भी पुलिस का चोर के खिलाफ कार्रवाई न करना क्या दर्शाता है?
यूँ तो प्रदेश सरकार किसानों को लुभाने के लिए नए नए तरीके ईजाद करती रहती है, लेकिन वहीं बिजली विभाग भ्रष्टाचारी और मनमानी के चलते सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार विगत कुछ महीने से बिजली विभाग द्वारा फिजिकल बिजली बिल व्यवस्था बंद कर दी गई और बिजली बिल का मैसेज अधिकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज माध्यम से दिया जा रहा है, जिसके चलते कई ग्रामीण उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण बिजली बिल समय से नहीं भर पाने के कारण घरेलू बिजली बिल 200 से 300 रुपये के बाकी चलते बिजली विभाग रामपुरा जिला नीमच द्वारा समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्र हरिपुरा, दूधलाई, लसुड़िया के ग्रामों में बिजली वितरण करने वाले ट्रांसफार्मर को निकाल लिया गया, जिसके चलते संबंधित पूरा ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे की बेड़ चढ़ रहा है। ज्ञात हो कि इसी बिजली विभाग रामपुरा के भ्रष्ट लाइनमैन अधिकारियों, अधिकृत ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते गत 3 महीने पूर्व समीपस्थ ग्राम बस्सी ब्लॉक में शासन की सुपरविजन योजना के नियमों को ताक पर रखते हुए फर्जी दस्तावेजों की भर्ती कर ट्रांसफार्मर लगाया गया था। साथ ही किसानों को 24 घंटे बिजली प्रदाय करने का लालच देकर लाखों रुपए की ठग भी की गई, जिसकी जाँच अनवरत है। सवाल ये है कि जब शासन नियमों को ताक पर रख बिजली विभाग रामपुरा के जिम्मेदार फर्जी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, तो फिर ग्राम हरिपुरा, दूधलाई, लसूड़िया ग्रामीण क्षेत्र के ट्रांसफार्मर हटाकर कौन सा पारितोषिक लेना चाहते हैं? उक्त मामले में इनका कहना। क्या नाम काका आपका? मेरा नाम बालाराम है। कहाँ रहते हो? हरिपुरा में। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि सर 8 रोज हो गया ट्रांसपोर्ट ले जाने के बाद में, जो बच्चा बच्ची का पेपर भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रहा है, तो ना तो पढ़ाई भी ना हो रहा है, अंधेरा है। तो ये क्यों लेके गएंगे आपके? ये जो बिल नहीं जमा किए, बाकी जमा नहीं किए बिल, उस कारण से लेके गए। अच्छा अच्छा, तो ये आपने कब तक बिल जमा क्यों नहीं करा? क्या वजह थी? अब ये किसी को कम मैसेज आ रहे थे मोबाइल पे। अच्छा, आपको पेपर बिल नहीं दिया गया था, आपको मैसेज दिया गया था, इस कारण से आपको तकलीफ वो हुई? जो पेपर बिल नहीं दिया है ना, उस कारण से वो लोग जमा नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा। हाँ, वो व्हाट्सएप पे इनको समझ कम आता है किसी को। तो आपने सुपरवाइजर से ने लाइनमैन से बात करी या नहीं? हाँ, लाइनमैन से बात करी तो वो तो मना किया, तो वो ट्रांसपोर्ट खोल के ले गया उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम आपका सर? सर मेरा नाम मिश्रीलाल जी गरासिया है, गांव हरिपुरा रहता हूं मैं, और पिताजी का नाम मालू जी है। सर हमारे गांव में ये केवल है ना, और 1-2 गायें भी मर चुकी इधर, कोई सुनवाई नहीं करता है। और आगे भी आप देखो, वीडियो करो और देखने के लिए अच्छा, और आगे भी आप भेजेंगे तो अच्छी बात है। केबल का एक वीडियो बना देते हैं हम। हाँ। अच्छा, आप ये जो मामला है इसके अंदर आप मीडिया के पास काहे के लिए आए हैं? मीडिया के लिए सर, ये हमारी सुनवाई कोई नहीं करता है, तो आपके पास आना ही पड़ता है। ऐसा, इसलिए आपने मीडिया का सहारा लिया? मीडिया का सहारा लिया। और ठीक है सर, ये हरिपुरा वाला मामला सामने आया था कि 7 से 8 रोज से वहाँ लाइटें बंद हैं, क्या वजह है? हरिपुरा गांव में हरिपुरा बंजारा बस्ती है, 25 kV का ट्रांसफार्मर स्थापित है घरेलू कनेक्शन के लिए। उस पर कुल 35 घरेलू संयोजन स्थापित है। उस 35 घरेलू संयोजन में सिर्फ 8 बिल जमा है, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, राजस्व वसूली का दबाव सबसे भी है, और इसमें उपभोक्ता जो है पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, जिस कारण से ट्रांसफार्मर को काट के रखा हुआ है। सर, उपभोक्ता का ये कहना है कि जब से मैसेज मोबाइल पे आने लगे हैं, जब से बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगी हैं, तो पेपर बिल उपभोक्ता से पैसा लिया जा रहा था, छपाई के लिया था, प्लस उसके ऊपर एडवर्टाइज भी आ रहा था। फिर ऐसी क्या वजह हुई जो बरसों से बिल जो चल रहे हैं वो अचानक बंद कर दिए गए शासन ने? ये कंपनी ने इस तरह का मामला है, इससे उपभोक्ता को बहुत तकलीफ आ रही है सर। ये पेपरलेस बिलिंग तो और आसान हुई है, उपभोक्ता को डायरेक्ट बिल पे मैसेज आ रहा है। सर, इसके में जो बिल जमा और डीपी जो निकली है, तो इसके अंदर कैसे क्या निराकरण होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का? कम से कम 35 उपभोक्ताओं में आधे उपभोक्ता तो बिल तो भरे कम से कम, उस पर अपन ट्रांसफर लगाते हैं, और बकाया राशि का कम से कम 50% से जमा हो तो अपन ट्रांसफर लगाने की कार्रवाई करेंगे। क्या नाम सर आपका? अमित चौरसिया, पोजीशन है सर? सहायक यंत्री। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन गरासिया। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यहीं हरिपुरा। हरिपुरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या लाइन की समस्या है, 8 दिन से ट्रांसफार्मर खोल के लेके गए हैं। अच्छा, तो क्यों लेके गए ये? कुछ बिल जमा थे और कुछ बकाए चल रहे थे, उसके कारण। समथिंग कितने बाकी थे बिल? बिल तो क्या है कि इस महीने के भी बाकी थे, उस हिसाब से तो लगभग 70% बाकी थे, 30% जमा थे। अब इस महीने के छोड़ के चलेंगे अपन तो 50-50 था, तो अब तक हो चुके हैं कम से कम 40-35 कनेक्शन है, जिसमें से लगभग 25 से 30 भरा चुके हैं, और 10 के आसपास बाकी है। तो 10 के चक्कर में 30 और परेशान हो रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर आपने लाइनमैन वगैरह को इनको अवगत कराया है, इनको इनसे कहा है आपने कि भाई हमारा कनेक्शन जोड़ो, डीपी मत लेके जाओ? किया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई है। सुनवाई नहीं तो आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमारी लाइन जल्दी से जल्दी चालू करे, और जिसका बिल बकाया है तो उनके ऊपर आप कार्रवाई करो। तो अगर उनकी लाइट काट देते हैं और फिर वो अगर वो लाइट वापस जोड़ लेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? लाइनमैन यहाँ तो रहेगा ही नहीं 24 जो घंटे। हम 30 जन का बिल जमा है, हाँ, वो 30 जन हम साथ में रह के उनकी लाइट बंद करवाएंगे, लाइनमैन के साथ में रह और अगर वो जोड़ेंगे तो फिर उसका जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आप जोड़ने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ने हमारा देंगे। रहेगा ना वो। है ना? हाँ। तो अभी कितना पेमेंट आपने गांव का बाकी जो जमा नहीं कराया? गांव के लगभग 7-8 बिल बाकी है, ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा बाकी नहीं है, ठीक है। मेरा नाम है रोहित कुमार व्यास। अच्छा, तो आप एमपीपी में जी, लाइनमैन हैं आप, तो कहाँ देखते हैं आप लाइन में? मैं जन्नो डेपोसी का लाइनमैन हूँ। रामपुरा डीसी में पदस्थ हूँ। हरिपुरा, भगोरी, बाकियाखेड़ा, बड़ोदिया, रामखेड़ा, जन्नौद और अपने बासनिया, ये 7 गांव देखता हूँ मैं। सर, ये हरिपुरा का मामला है कि हरिपुरा में बिल के मामले को लेकर आप डीपी भी खोल के ले गए वहाँ से, ये क्या है मामला चल रहा है? सर, उस पर क्या है कि हरिपुरा बंजारा बस्ती में, बंजारा बस्ती का ट्रांसफार्मर अलग है और पाटीदार बस्ती का अलग है। पाटीदार बस्ती में सभी बिल जमा है, उसके पास से पाटीदार बस्ती में एक पीछे की साइड में मेघवाल मोहल्ला और हरिजन मोहल्ला बिल मोहल्ला है। उस पर 13 कंज्यूमरों पे 27,000 रुपये राशि बाकी थी। 2 व्यक्तियों के जमा थे, 11 कंज्यूमर के पैसा बकाया था। तो हमने वहाँ के जंपर खोल दिए, जिससे वो मेघवाल बस्ती और बिल मोहल्ला अंधेरे में था। अगले दिन उन कंज्यूमरों का फ़ोन आया कि सर हम पैसा जमा करवाने, हमारी लाइन चालू करो। उन 11 कंज्यूमरों ने पैसा जमा कर दिया, अगले दिन जंपर जोड़ के उनकी लाइन चालू कर दी। अब मामला है बंजारा बस्ती का। तो बंजारा बस्ती में सर टोटल 35 कंज्यूमर है इस डिप्पी पे। 35 कंज्यूमरों की बकाया राशि है 66,446 रुपये, जिसमें से 4 कंज्यूमरों के पैसे जमा हैं 4390 रुपये। आज दिनांक तक 31 कंज्यूमरों का 62,056 रुपये बकाया है। इस वजह से अभी मार्च का महीना है, वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है कि अगर पैसा 100% या 50% से ऊपर बकाया रहता है तो ट्रांसफार्मर बंद कर दिया जाए या वहाँ के जंपर काट दिए जाए। मेरे द्वारा 4 दिन पहले भी जंपर काट दिए थे एसटी के, तो गांव के लोगों के द्वारा वो जंपर वापस जोड़ लिए गए। उसके बाद हमारे साहब को, सुपरवाइजर साहब को हमने बताया, तो उन्होंने कहा बकाया राशि अगर एरियर है तो ट्रांसफार्मर खोल के ले आओ। हमने ट्रांसफार्मर खोल दिया। उसके बाद से 3 दिन से मैं विगत कंटिन्यूस इन कंज्यूमरों से बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बिल भरने को तैयार नहीं है। तो ये कंज्यूमर इस तरीके के काम क्यों कर रहे हैं? बिल क्यों जमा नहीं कर रहा है? कोई वजह? ये कह रहे हैं कि अभी धनिया की फसल निकली है, आजकल में मंडी जाके न कर देंगे। अब उनमें कहना है कि हम जो भर रहे हैं हमको लाइट दो। तब 35 जन में से केवल 4 कंज्यूमर पैसा भर रहे हैं, 31 लोग बिल्कुल सुन नहीं रहे। अगर ये पैसा जमा कर देते हैं, यानी 75% जो आप बता रहे हैं, अगर इस तरीके का पैसा जमा करते तो ये डीपी कितने समय में लग सकती है? डीपी ये पैसा जमा करते हैं, उसके आधे घंटे बाद ही मैं ट्रांसफार्मर लगा के साहब को ये जमा बिलों की पोस्टिंग बता के और ट्रांसफार्मर आधे घंटे में चालू करवा दूँ। ठीक है सर। ये साहब का निर्देश भी है और हमारे अधिकारियों का भी निर्देश है। जिला शिवपुरी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन जैन और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर संजय ऋषेश्वर के निर्देशन में एम्बेड परियोजना फैमिली समिति के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 16 मार्च 2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछोर के सीनियर मेडिकल ऑफिसर संजीव कुमार वर्मा ने मलेरिया डेंगू जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से सभी ग्रामों में जाकर ग्रामीणों को मलेरिया डेंगू के प्रति जागरूक करें। इस मौके पर जिला समन्वयक फैमिली हेल्थ इंडिया एम्बेड परियोजना दीपक जौहरी और मलेरिया इंस्पेक्टर दिनेश भार्गव द्वारा बताया गया कि जिले के विकासखंड पिछोर, खनियादाना, सतनवाड़ा में एम्बेड परियोजना क्षेत्र के 109 गांव में मलेरिया डेंगू जागरूकता रथ चलाया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों को IECBCC गतिविधि के माध्यम से मलेरिया बीमारी होने के कारण बचाव, रोकथाम और मच्छर के जीवन चक्र, सादे बुखार होने वाले रोगियों को तत्काल खून की जांच, शीघ्र और संपूर्ण इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उदयपुरा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में ग्राम प्रस्फुटन समितियों की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही अनेक हितकारी योजनाओं को ग्राम प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से गांव-गांव में प्रचार प्रसार कराया जाता है और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य ग्राम प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के संबंध में विशेष तौर पर समितियों को जन जन तक इस योजना को कैसे पहुंचाना है, इस संबंध में बताया। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संबंधी अनेक विषयों पर भी चर्चा की गई। उदयपुरा विकासखंड में लगभग 72 समिति हैं जो शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करती हैं।
क्या नाम है आपका? शेख सलीम, नवांकुर संस्था आदर्श ग्रामीण बालोदय शिक्षा विकास समिति गैलावन से विकास क्या कार्य है आपकी संस्था? नवांकुर संस्था जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा चयनित हुई हैं विकासखंड स्तर पर, वो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जो विकासखंड समन्वयक हैं उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रही हैं संस्थाएं। और इनके मुख्य बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है उन योजनाओं का प्रचार प्रसार और फील्ड वर्क और ग्रामीण जनों को उन योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रहा है। कितने समय से आपकी संस्था ये कार्य कर रही है? मुझे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के साथ कार्य करते हुए तकरीबन 10 से 12 वर्ष हो गए हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण श्रीवास्तव। किस पद पे पदस्थ हैं आप? मैं प्रस्फुटन समिति ग्राम खिरिया का अध्यक्ष हूँ। ये बताइए आप किस तरीके के कार्य आपके ग्राम की प्रस्फुटन समिति के द्वारा किए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो भी योजनाएं जनहित में संचालित हैं उनका प्रचार प्रसार और लोगों को मोटिवेट करना। इसके मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है पौधारोपण है, पर्यावरण है, स्वच्छता है और लाडली बहना योजना जो अभी नई स्टार्ट हुई है। इस तरीके के शासन की जो भी योजना है वो सब। क्या नाम है आपका? दयाशंकर उमरे, विकासखंड समन्वयक उदयपुरा, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद। ये बताइए आज ये किस तरीके की बैठक आयोजित की गई? आज जो है ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों जो संचालित होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन सभी की मासिक बैठक रखी गई आज। कितने ग्रामों में कितनी समिति बनी है? पूरे विकासखंड के अंदर 73 समितियां हैं, जो कि इस वर्ष 11 समितियां बनाई गई। इसके पहले 2008-9 से आज तक संचालित हैं पुरानी समितियां 62 हैं। इन समितियों के मुख्य कार्य क्या हैं? समितियों का मुख्य काम है कि मध्य प्रदेश शासन से जो योजनाएं संचालित हैं उनमें सहयोग प्रदान करना तथा प्रचार प्रसार के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से गाँव में प्रचार प्रसार करना। उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत कृषि उपज मंडी परिसर में कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के द्वारा 1 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें खेती को लाभ का धंधा बनाने, खेती की लागत को कम करने के बारे में बताया गया। इस 1 दिवसीय आयोजित इस मेले में स्टॉल लगाकर खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों के बारे में बताया गया। साथ ही खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस मेले में शामिल होने उमरिया कलेक्टर के साथ मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह भी पहुंचे। उमरिया कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने बताया कि शासन के द्वारा खेती को लाभ का धंधा बनाने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें खेती की लागत को कम करके अधिक उत्पादन करना प्रमुख लक्ष्य। इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो आज अपने ज़िले में कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों की सहभागिता भी रही है और किसानों को सभी विभागों से समन्वित रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर के जो विभाग हैं उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उनका एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पर लाभ मिले, ये उद्देश्य से आज ये मेला आयोजित किया गया है। आज बहुत सारे योजनाओं का हित लाभ भी किसानों को वितरित किया गया है और इस तरह का मेला हर साल आयोजित होता है। तो किसानों से भी ये अपील रहती है कि जो भी कृषि के क्षेत्र में जो भी नया हुआ है, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे स्वाभाविक खेती, उन्नत खेती, जो नेचुरल फार्मिंग, बहुत सारे जो नई नई विधाएं हैं उससे किसान परिचित होते हैं और नए नए प्रयोग करके अपना जो खेती से होने वाला लाभ है उसको भी वो सुधारते हैं, बढ़ाते हैं। नए नए प्रयोग भी कृषि विज्ञान केंद्र है या जहाँ से भी उनको नई तकनीक मिलती है उसकी भी जानकारी इन मेलों के माध्यम से होती है। तो निश्चित तौर पे आज का ये मेला हमारे ज़िले के किसानों के लिए उपयोगी रहा होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। और ये भी कोशिश है कि किसान जो नई नई सरकार की योजनाएं हैं उससे अधिक से अधिक जुड़े और उसका लाभ प्राप्त करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।